और पिछले कई दिनों से जिस बात की आशंका दुनिया भर के एक्सपर्ट जता रहे थे, वो आशंका अब सच होती नजर आ रही है। वर्ल्ड वॉर 3 की ऐसा लगता है कि शुरुआत हो चुकी है। दुनिया के कई देशों में युद्ध जैसे हालात हैं। दोनों देशों आर्मेनिया और अजरबैजान में तो युद्ध भी शुरू हो गया है। इजराइल और सीरिया कभी शांत होते हैं तो कभी हमला करते हैं। कुल मिलाकर अगर इन सारे देशों की हालत एक साथ जोड़कर देखी जाए तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है। हम इस आशंका को मजबूत करने के लिए आपको कुछ देशों के सबूत दिखाते हैं। आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान, इजराइल वर्सेस सीरिया, यूएस ताइवान वर्सेस चीन, भारत वर्सेस चीन पाकिस्तान, अमेरिका वर्सेस चीन, अमेरिका वर्सेस रूस, इंग्लैंड बारबाडोस वर्सेस चीन। ये वो देश हैं जिनके बीच भयंकर तनाव है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तो अभी युद्ध भी चल रहा है। इजराइल ने सीरिया पर हमला किया था। ताइवान और चीन के बीच हालात काफी खराब हैं और ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा है। भारत एक साथ दो मोर्चों पर ड्रैगन और पाकिस्तान दोनों से निपटने के लिए तैयार है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। साउथ चाइना सी में दोनों देश अक्सर आमने सामने आ जाते हैं, तो उधर चीन और अमेरिका एक दूसरे पर जासूसी का आरोप भी लगा रहे हैं। वाणिज्यिक दूतावास बंद करना दोनों के बदले की कार्रवाई और गुस्सा साफ दिखा रहा है। अमेरिका और रूस में भी आगे निकलने के लिए जंग जैसे हालात हैं। फिर अब तो इस तनाव में ब्रिटेन ने भी खुद को चीन के खिलाफ कर लिया है। कैरिबियाई देश बारबाडोस के पीछे ब्रिटेन खड़ा है और चीन बारबाडोस को भी ताइवान की तरह हथियाना चाहता है। वहां से ब्रिटेन का प्रभुत्व खत्म करना चाहता है। तो ये वो सबूत और हालात हैं जो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ी है और विनाश की घड़ी कभी भी आ सकती है, जिसमें सारे देश एक दूसरे पर वार करेंगे। अब इनमें ज्यादातर देश ऐसे हैं जो परमाणु हथियार बना चुके हैं या बनाने का दावा करते हैं। और एक खुशखबरी यह है कि बहुत जल्द भारत के पास भी लेजर हथियार होंगे और इसकी पुष्टि खुद डीआरडीओ के चेयरमैन ने की। डीआरडीओ ने लेजर हथियारों के अपने प्रोजेक्ट को और तेज कर दिया है। डीआरडीओ ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि वो लेजर एनर्जी के रूप में ड्यू यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना बना रहा है। 2 प्रकार के डायरेक्ट एनर्जी वेपन पर डीआरडीओ काम कर रहा है। पहली लेजर जिसे मारने पर पूरे शरीर को जला और अंधा बनाने की ताकत होगी, और दूसरी जिसमें लेजर मिसाइलों, जहाजों, यूएई को नष्ट करने की क्षमता होगी। तेजी से बढ़ रही तकनीक के लिए आने वाले दिनों में कॉन्टैक्टलेस युद्ध में ये बहुत कारगर साबित होगा। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने 12वें वार्षिक एयर चीफ मार्शल एलएम कैटर मेमोरियल लेक्चर में अभी वर्तमान परिदृश्य में हथियारों के महत्व पर जोर दिया और कहा कि ड्यूज यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन आज बेहद महत्वपूर्ण हैं। दुनिया उनकी ओर बढ़ रही है। देश में भी हम बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। हम इस क्षेत्र में पिछले 3 से 4 सालों में 10 किलोवाट और 20 किलोवाट के हथियार विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन डीआरडीओ का लक्ष्य 100 किलोवाट तक की शक्ति का हथियार बनाना है। हालांकि भारत शांति प्रिय देश है, ऐसे हथियारों का कोई खास काम नहीं है, लेकिन चीन और चीन जैसे दुश्मन देश लगातार लेजर वेपन का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे खतरा हो सकता है। यही कारण है कि भारत को ऐसी तैयारी करनी पड़ रही है ताकि समय आने पर बीजिंग की बढ़ती सैन्य शक्ति को अंतरिक्ष में, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी करारा जवाब दिया जा सके। डीआरडीओ कई ड्यूज परियोजनाएं चला रही है, जिसमें केमिकल, ऑक्सीजन, आयोडीन और हाई पावर फाइबर लेजर, गुप्त काली कण बीम हथियार शामिल है। इन प्रयोगों में आशाजनक संकेत मिल रहे हैं। डीआरडीओ ने 2 ड्रोन रोधी सिस्टम का भी विकास किया है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,